दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में होने वाला एक बदलाव भारत की बारिश, खेती, खाने-पीने की चीजों को कीमतों को प्रभावित कर सकता है, यहाँ तक कि आपके बिजली बिल को भी प्रभावित कर सकता है, तो शायद आपको विश्वास ना हो। लेकिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने यानी कि डब्ल्यूएमओ ने इस बात की पुष्टि की है और हमें चेतावनी दे डाला है कि इस साल एल नीनो विकसित हो रहा है और इसका असर भारत के मॉनसून पर पड़ सकता है। तो आखिर एल नीनो क्या है और हमें इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए, आइए समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि एल नीनो होता क्या है। एल नीनो कोई तूफान या चक्रवात नहीं है। ये प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में समुद्र के पानी का सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाने का एक स्थिति है। सुनने में ये बहुत दूर की बात लग सकती है, लेकिन मौसम की पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए महासागर का तापमान बदलने पर दुनिया के कई देशों के मौसम पर असर पड़ता है, जिसमें भारत भी शामिल है। हाँ, हमारा भारत। अब समझते हैं ये भारत के लिए क्यों खतरा है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है मॉनसून। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में करोड़ों लोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से मानसून पर निर्भर हैं। खेती के लिए, जैसा मैंने कहा, जलाशय, बिजली उत्पादन और पीने के पानी की उपलब्धता, सब कुछ हमारे यहाँ मानसून पर निर्भर रहता है। इतिहास बताता है कि कई बार एल नीनो के दौरान भारत में सामान्य से कम बारिश हुई है। इसलिए वैज्ञानिक इसकी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखते हैं और हमें समय समय पर आगाह करते रहते हैं। अब समझते हैं हमारे जैसे आम लोगों पर इसका क्या असर होता है या क्या असर पड़ेगा इस साल। आप सोच रहे होंगे कि इसका असर मेरे ऊपर कैसे पड़ेगा। चलिए समझाता हूँ। अगर बारिश कम होती है तो सबसे पहले असर खेती पर पड़ता है और जब खेती प्रभावित होती है तो फसलों का उत्पादन कम हो सकता है और इसका मतलब है कि दाल, सब्जियां, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उसका उस ढंग से उत्पादन नहीं होगा तो कालाबाजारी बढ़ेगी। यानी एल नीनो का असर सिर्फ किसानों पर ही नहीं बल्कि इस हर घर के बजट पे पड़ सकता है, हमारे आपके बजट पे पड़ सकता है। और सबसे बड़ी चिंता क्या है, एक की गर्मी बढ़ती ही जा रही है। एल नीनो के दौरान एल नीनो के दौरान कई क्षेत्रों में सामान्य से ज्यादा तापमान देखा जाता है। आप लोग भी अनुभव कर ही रहे होंगे, जहां जहां ही होंगे, कि हर साल इतना तापमान क्यों बढ़ता जा रहा है। पिछले साल तो इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी। इसका मतलब है ज्यादा हीट वेव, ज्यादा बिजली की खपत, कुछ इलाकों में पानी की कमी। अगर बारिश कम होती है तो जलाशयों और भूजल स्तर पर भी दबाव बढ़ सकता है। आपने सुन ही रहा आप सुनते ही होंगे कि आज यहाँ पानी की कमी हो गई, आज वहाँ पानी की कमी हो गई। अब हम समझते हैं सूखा। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। एल नीनो का मतलब ये नहीं कि पूरे भारत में सूखा ही पड़ जाएगा। जैसे मैंने ऊपर कहा या पीछे कहा कि पानी की कमी हो जाएगी, जिसका मतलब सूखा नहीं पड़ जाएगा। भारत बहुत बड़ा देश है। कुछ क्षेत्रों में सामान्य बारिश हो सकती है, कुछ में कम और कुछ जगहों पर ज्यादा बारिश भी हो सकती है। इसलिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्थिति पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सिर्फ आगाह करना चाहता था कि इस बार की जो गर्मी पड़ रही है वो इसीलिए आप लोगों को सामान्य नहीं लग रही है क्योंकि एल नीनो ज़्यादा ही मजबूत होता जा रहा है और इसके आने वाले 2-3 महीनों में, यानी कि जून से लेके अगस्त सितंबर तक इसके और प्रबल होने की संभावना है। फिलहाल मौसम वैज्ञानिक एल नीनो और मानसून दोनों पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले कुछ सप्ताह ये तय करेंगे कि भारत में बारिश की स्थिति कैसे रहने वाली है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, मौसम में होने वाला यह बदलाव
सिर्फ वैज्ञानिक खबरें नहीं, इनका असर हमारी खेती, अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को पानी और जलवायु से जुड़ी चुनौतियों के लिए बड़ी से ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और सभी अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें इस गर्मी में, क्योंकि यह गर्मी कोई आम नहीं है, ये एल नीनो का प्रकोप है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।